हम में से काफ़ी लोगों के पास पुराने लैपटॉप्स है जिस पे हम अब आजकल की गेम्स नहीं चला पाते हैं और सोचते हैं कि कैसे हम इस पे कुछ अपग्रेड कर सकें। ऐसा ही एक अपग्रेड है eGPU या एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड। पिछले कुछ टाइम से आप इसके बारे में काफ़ी कुछ सुन रहे होंगे कि यह आपको आपके पुराने लैपटॉप पे अच्छी गेमिंग करवा देगा। नो डाउट आपको ये करवा तो देगा और आपको अच्छे FPS भी मिल जाएगी 1080p पे, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है जो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। हेलो गाइज, मेरा नाम है इजहार और आप देख रहे हैं टेक्नोरॉक। तो सीधा वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है CPU बॉटलनेकिंग। आपने बहुत सारे इसके ऊपर बिल्ड्स देखे होंगे, लेकिन कोई भी बिल्ड में CPU बॉटलनेकिंग से रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं की जाती है। अगर आपके पास एक समझ लीजिए एक पुराना बजट लैपटॉप है जिसमें कोई इतना अच्छा CPU नहीं है, लाइक पुराने जनरेशन का i3, i5 या i7 भी है, और अगर आप अभी के लेटेस्ट वाले ग्राफिक्स कार्ड उसमें लगा के गेम चलाने की कोशिश करेंगे तो आपका CPU उतने कैपेसिटी वाला ही नहीं है कि वो इतने सारे डेटा को हैंडल कर सके। मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लिया, सपोज हम मान के चलते कि आपने RX 570 परचेज किया और आपके पास एक पुराना लैपटॉप है, लाइक मेरे पास एक लैपटॉप है उसमें i7 5500U CPU लगा हुआ है। अगर मैं इस लैपटॉप के साथ इस CPU के साथ RX 570 लगाने की कोशिश करूँगा तो ये CPU जब मैं गेम को रन करूँगा तो ये CPU का यूजेज 100% पे होगा, पर आपका GPU का यूटिलाइजेशन लाइक 40 to 50% के आसपास ही होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि CPU में इतनी कैपेसिटी नहीं कि GPU अपने फुल पोटेंशियल पे चल सके, और आप देख सकते हैं कि इसमें वो काफ़ी ज़्यादा बॉटलनेक कर रहा है। सेकंड पॉइंट है कि ये काफ़ी महंगा सेटअप बनता है। अगर आप थंडरबोल्ट या डॉक सिस्टम के साथ में जाते हो तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है आपको। लाइक अगर आप डॉक लेते हो, तरीके का एक डॉक आप लेने की कोशिश करोगे तो आपको करीबन 20,000 और कुछ डॉक्स तो 40-50,000 के आसपास भी आते हैं। कुछ में ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल होता है और कुछ में ग्राफिक्स कार्ड भी अवेलेबल नहीं होता है। जिसमें ग्राफिक कार्ड होता है वो तो काफ़ी 40,000 के ऊपर ही होते हैं। अब हम बिना ग्राफिक कार्ड वाले की बात करते हैं, सपोज वो 20,000 के आसपास हुआ, 20 से 30,000 के आसपास हुआ, फिर आप उसमें एक GPU लेंगे अलग से जो 15 से 30,000 के रेंज में होगा, जो आप अपने हिसाब से लेना चाहोगे। कुल मिला के ये आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 40-45,000 के आसपास। ये इन्वेस्टमेंट पे जो आपको रिटर्न देगा ये उतना बेहतर नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि सस्ते डॉग्स भी आते हैं। जी हाँ, सस्ते डॉग्स भी आते हैं और हम इस वीडियो के एंड में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि उसका क्या यूजेज है। थर्ड बात करते हैं कि आपको एक हाई एंड लैपटॉप लगेगा जिसमें करंट जनरेशन का CPU होगा। मैं खुद के CPU का एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास HP का AB054TX है जिसमें i7 5500U CPU लगा हुआ है। अब अगर मैं इसमें RX 570 या GTX या RX 580 लगाने की कोशिश करूँ तो ये इतना ज़्यादा बॉटलनेक करेगा कि गेम ठीक से चल ही नहीं पाएगा, और जो GPU की जो कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मैंने 2015 के अराउंड ये लैपटॉप लिया था, उस टाइम तो ये ठीक था, लेकिन आज के डेट में ये CPU उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि करंट जनरेशन के GPU को सपोर्ट कर सके। चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं, वो है आपको एक रैम भी लगेगी। ये हर किसी का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। जो लोगों के पास 2011-12 के आसपास के बजट लैपटॉप्स है उसमें ज़्यादातर चांसेस है कि 4 GB रैम ही होगा, तो उन्हें कम से कम 8 GB रैम लगेगा अगर वो मॉडर्न डे गेम्स चलाना चाहते हैं तो ये एक आपको एक एडिशनल खर्चा दे सकता है। पांचवें पॉइंट की बात करें तो थंडरबोल्ट की मैं बात करता हूँ। थंडरबोल्ट के बारे में मैं यही कहूँगा कि थंडरबोल्ट स्लॉट सबसे पहली बात बहुत कम लैपटॉप्स में देखने मिलता है। सपोज आप ऑरस का थंडरबोल्ट डॉक लेने का सोच रहे हैं या कोई भी कंपनी का आप थंडरबोल्ट डॉक लेने का सोच रहे हैं तो पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप में ये पोर्ट है भी कि नहीं। ज़्यादातर चांसेस है कि नहीं होगा। अगर हुआ भी इन केस तो भी थंडरबोल्ट 3.0 जो अभी का लेटेस्ट वर्जन है वो आपकी GPU की फुल कैपेसिटी यूज़ करने के काबिल नहीं है। मतलब थंडरबोल्ट पे अगर आप उसे यूज़ करोगे तो आपको 70 to 80% ही आपको परफॉर्मेंस आपका GPU देगा। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे विजुअल्स नहीं मिलेंगे, ये आपको बहुत अच्छे विजुअल्स देगा, काफ़ी अच्छा आपको अपग्रेड महसूस होगा, प्लस आपको अच्छे FPS पे गेमिंग भी करवा देगा। लेकिन जो आपका GPU पे इन्वेस्टमेंट है उसको आप 100% यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये चाहे आप थंडरबोल्ट पे यूज़ करो या जो अगले पॉइंट में हम जुगाड़ू टेक्निकल सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं उसे आप यूज़ करो, तब भी आपका ग्राफिक कार्ड 70 to 80% ही आपको परफॉर्मेंस दे सकेगा। तो छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि आपको टेक्निकल जुगाड़ करते आना चाहिए। अब सपोज लीजिए आप GPU डॉक वाले सिस्टम, आप ये थंडरबोल्ट वाले सिस्टम से नहीं जाना चाहते, तो मैंने आपको सेकंड हैंड कॉस्ट वाले पॉइंट के टाइम बताया
बताया था कि मैं आपको एक तीसरा रास्ता, जिसके बारे में आपने काफ़ी इंटरनेट पर यूट्यूब वीडियोस पे देख रखा होगा। इसमें तीसरा तरीका ये है कि एक डॉक आता है, डॉक के साथ एक HDMI केबल आता है, उसको आपको आपके लैपटॉप को ओपन करना पड़ता है, आपका वाईफाई का कार्ड निकालना पड़ता है और उस जगह उस HDMI पोर्ट को लगा देना पड़ता है। और उस पर्टिकुलर डॉक के ऊपर जो अराउंड मेरे ख्याल से 3,500 के आसपास आता है, उस पर आपको आपका ग्राफिक कार्ड फिक्स कर देना पड़ता है और पावर सप्लाई आपको अलग से परचेज करके उसमें ये सारे कनेक्शंस कर देने पड़ते हैं और आप अपने लैपटॉप पे गेम को रन कर सकते हैं। ये सिस्टम तो पूरा तैयार हो गया, कॉस्ट भी आपके लिए मैटर नहीं है, ठीक है, आपने सिस्टम तैयार कर लिया। ये सारा सिस्टम तैयार हो जाने के बाद आप गेमिंग भी कर लोगे, लेकिन आपके लैपटॉप की मोबिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। एक तरीके से मैं इन शॉर्ट कहूँ तो eGPU लगाना ऐसा है कि आप अपने लैपटॉप को डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि मोबिलिटी तो नहीं है। अगर आपको लैपटॉप को कहीं लेके जाना है तो उसके लिए आपको ये सारी सिस्टम को पूरा खोलना पड़ेगा, वाईफाई कार्ड फिर से लगा के लैपटॉप पूरा क्लोज करके फिर आप कहीं लैपटॉप को लेके जा सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं करेगी अगर आप eGPU पे बढ़ना चाहते हो। थंडरबोल्ट की जो टेक्नोलॉजी है उसमें अभी भी और अपग्रेड होने बाकी है, अभी भी उसकी स्पीड उतनी नहीं है जितने अभी PCI एक्सप्रेस केबल्स हमें दे रहे हैं। तो एंड रिजल्ट यही है कि आप चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। उससे अच्छा है कि आप एक अच्छा PC बिल्ड कर लीजिए। 50 से 60 हज़ार में काफ़ी अच्छा PC बिल्ड हो जाता है। मैं उसके ऊपर भी एक बिल्ड का आपको बता दूंगा, काफ़ी अच्छा PC आपका उससे बिल्ड हो जाएगा। होप है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में।